लम्हा। सकीना, भाई उठो, नाश्ता दे दो। हिना से बनवा लो ना। हैं? हिना से। अरे हिना जा चुकी है इस घर से, शादी हो गई उसकी, रुखसत हो गई। हाँ, मैं तो भूल ही गई, हिना की शादी हो गई है। ये दिन हिना के बगैर ही गुजारने पड़ेंगे। हाँ, इस घर की रौनक मेरी बच्ची के साथ ही रुखसत हो गई। देखो, सुबह सुबह दिल मैला ना करो, ये शुक्र करो कि अच्छी जगह गई है, अच्छा ससुराल मिला है, और ये भी दुआ करो कि वो अपनी ससुराल, अपने खाविन की इज्जत करे, तुम्हारे नक्शे कदम पर ना चले। अगर उसका शौहर तुम्हारी तरह ताने मारने वाला ना हुआ तो इज्जत करेगी। अरे मैं मजाक कर रहा था। चलो अच्छा नाश्ता तो दो, शाम को वलीमे पे भी जाना। नाश्ता? हाँ लियाकत, मैं तो भूल ही गई, हिना के घर नाश्ता भिजवाना था। उनके घर नाश्ता नहीं बनता क्या? तुम्हारी मत मारी गई है, हैं? तुम्हें कुछ ख्याल ही नहीं होता? अरे रस्म है, रिवाज है, शादी के बाद ब्याही बेटी के यहाँ नाश्ता मैके से जाता है। मैं तो समझ रहा था कि शादी के बाद ये सारे रस्म रिवाज रीत ये सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ तो ऐसा लगता है कि ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया है अब रस्म और रिवाज का। नाश्ता बनाओ, नाश्ता। लो बेला, बताओ कैसे भूल गई मैं? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। अब वो तैमूर अभी सो रहे हैं। पता है मुझे, वो 12 बजे से पहले नहीं उठने वाला। मैं ये पूछने आई हूँ कि नाश्ते का क्या प्रोग्राम है। जी मैं उनका इंतजार कर लूंगी, बाकी जैसे आप कहें। मैं तुम्हारे नाश्ते का नहीं पूछने आई हूँ, मैं ये पूछने आई हूँ कि तुम्हारे मैके से कब तक नाश्ता आ रहा है। जी आएगा भी या नहीं, या हम खुद बंदोबस्त कर लें। ये लो फोन मिलाओ और अपने मेके वालों से पूछो कि कब आ रहे हैं। मैं शुगर की मरीज हूँ, ज्यादा देर भूखी नहीं रह सकती। और हाँ, कहना कि सिर्फ पूरियों और चने पे न टरखाएं, साथ में रोगनी नान भी ले आएं, रिफत को बहुत पसंद है। जी अच्छा। और हाँ, साथ में ये भी कहना कि निहारी, पाए और आमलेट भी होना चाहिए। तुम्हारे मियाँ को निहारी पसंद है और मुझे पाए बहुत पसंद है, और जीशान की सुबह तो आमलेट के बगैर होती नहीं। और चाय दूध पत्ती होनी चाहिए, हमारे जोशानदे जैसी चाय नहीं पी जाती। सोच क्या रही, जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है। जी अस्सलाम वालेकुम मम्मी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी जल्दी उठ गए हो? मम्मी आप जानती तो हैं मुझे सुबह उठने की आदत है, बेशक रात को मुझे कितनी भी देर हो जाए, सुबह टाइम पे ही आँख खुलती है मेरी। अम्मी मुझे नाश्ता मिल जाएगा प्लीज? नाश्ता? हिना उठ गई क्या? नहीं, उन मैडम को तो दूर दूर तक उठने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। आपकी बहू साहिबा ने मुझे रात को कहा है, प्लीज मुझे सुबह उठने की आदत। कोई बात नहीं, जब सर पर जिम्मेदारियां पड़ती हैं तो आदतें खुद ब खुद बदल जाती। वैसे मेरे ख्याल से तो आज तुम्हें दुल्हन के साथ ही नाश्ता करना चाहिए, लेकिन चलो खैर, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ, ठीक है? थैंक यू अम्मी। तुम बैठो उधर।
जी जी, नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। अच्छा जी जी, खुदा हाफिज। खैरियत तो है? किसका फोन आ गया सुबह सुबह? हाँ खैरियत, ये वो अरीबा के जाने के दुख में मैं भूल गई कि आज अरीबा की ससुराल में पहली सुबह है। हाँ तो ये कि ससुराल में पहली सुबह नाश्ता मैकी की तरफ से जाता है, ये हमारे यहाँ दस्तूर है। तुम्हारे यहाँ होता होगा, वो भी किसी जमाने में। आजकल कौन ऐसी बेतुकी रस्मों रिवाजों में पड़ता है? अरे बिटिया कैसी बातें कर रही हो, मुझे तो अच्छी तरह याद है जब निसार की शादी हुई थी ना, तो तुम्हारे मैके से तो एक सूखा तोस भी नहीं आया था। तुम किन रस्मों रिवाज की बातें कर रही हो? मेहरबानी करें, आप दोनों माँ बेटे मेरे और मेरे मैके के बारे में बाद में ही बात कीजिएगा। इस वक्त तो मुझे अपनी बेटी की फिक्र है, मेरी अकलौती औलाद है। अगर पहले दिन ही उसके ससुराल में नाश्ता नहीं पहुंचा तो मेरी बेटी की तो बेइज्जती हो जाएगी। बहुत बेगैरती और कमजरफी का मुजाहरा करेंगे वो लोग अगर नाश्ता ना लाने पर उन्होंने मेरी बेटी की बेइज्जती की तो। कल लाओ, लिस्ट दो मुझे, क्या क्या लेके आना है। तुमसे तो अब नाश्ता बनने से रहा, मैं ही कुछ ना कुछ करता हूँ। मैं अभी लिख के लाती हूँ। लो ये तो खा पी जाओ। अरे रखे ना अम्मा। मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। ये लो, थैंक यू। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सुबह सुबह खैरियत? आपने तो बहन दरवाजे पे ही खड़े होके सवालनामा पूछना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, आइए अंदर आइए प्लीज, आइए। अरे आंटी आप, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। ये क्या नमान, तुमने नाश्ता कर लिया? जी मैं कर रहा था। वो एक्चुअली आंटी मैं सुबह सवेरे उठने और ब्रेकफास्ट करने का आदी हूँ। देखा मैंने क्या कहा था, यही समझाया था ना तुम्हें कि ये फजूल रस्में अब खत्म हो चुकी हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। बिला वजह नोमान बेटा को डिस्टर्ब किया और भाभी को भी डिस्टर्ब किया। जाओ बेटा तुम नाश्ता करो। भाई ऐसे कैसे कर लें? ये तो रस्म है ना कि शादी की पहली सुबह ससुराल से नाश्ता आता है, तो नोमान यही नाश्ता करेगा। आप लोग तशरीफ तो रखें प्लीज। बेटा ये उधर रख दो। भाई हलवा पूरी निहारी पाए सब तुम्हारी पसंद का नाश्ता लेकर आए हैं हम। आप लोगों ने वाकई बहुत तकल्लुफ किया, अब तो मुझे सच्ची में शर्मिंदगी हो रही है। अंकल आपने भी आंटी को मना नहीं किया। आप तो जानते हैं कि मैं और अम्मी जान ये सब मुनासिब नहीं समझते। बेटा मैंने तो समझाया था। भाई देखिए, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं तो अपनी बेटी के शादी के अरमान दिल खोलकर निकालूं। मैं नौमान को अपने हाथों से नाश्ता करवाऊंगी। भाई आखिर को मेरा इकलौता दामाद है। लेकिन दरअसल मैं इतना हैवी नाश्ता नहीं करता आंटी। मेरा स्टमक अपसेट हो जाता है और तबीयत में सुस्ती हो जाती है। मैं ऑलरेडी नाश्ता कर चुका हूँ। ठीक है। हद हो गई अम्मा, नाश्ता कब आएगा? मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे हैं। लगता है इसके मैके वालों ने पहले से कोई बंदोबस्त नहीं कर रखा था, बेटी के फोन पे दौड़े लगा दिए। कैसे गैर खानदानी लोग टकरा गए जिन्हें ये भी नहीं पता कि बेटी के ससुराल में कैसे इज्जत रखी जाती है। लो भला ये भी कोई बात हुई, हमें खुद एहसास दिलाना पड़ेगा कि ससुराल में बेटी की इज्जत कैसे रखवाई जाती है। अरीबा से पूछें कि उसके घर से नाश्ता आ भी रहा है कि नहीं। जाओ जाके देखो, शायद वो लोग आ गए। या अल्लाह, ये लड़की है ना। सोने देना अम्मी। उठ जाओ, बहुत ससुराल में तेरा पहला दिन है। अगर इसी तरह घोड़े बेच के सोती रही ना तो तेरा नसीब भी सो जाएगा मेरी तरह, है ना। उठ। अम्मी आप यहाँ सुबह सुबह? हाँ, सुबह टाइम देख क्या हुआ है।
नाश्ता लेकर आए तुम्हारा। अब्बू भी आए हैं? अरे बस उनका क्या ना, जबरदस्ती लेकर आई हूँ। नाश्ता लाना तो महज एक बहाना था अपनी नाक ऊंची रखने के लिए। असल में तो सुबह सुबह तुम्हारे ससुराल के रंग देखने थे। भाई तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है, अंदाजा तो हो कि आगे तुम्हारी जिंदगी ससुराल में कैसे गुजरेगी। तो अम्मी क्या अंदाजा लगाया आपने? है ना, मुझे मामला ठीक नहीं लग रहे। नौमान साहब ने तुम्हारे उठने से पहले ही नाश्ता कर लिया है। क्या? मुझे और तुम्हारे अब्बू को साफ इनकार कर दिया। कहने लगा मैं नाश्ता कर चुका हूँ और ये मुरक्कन ग़िज़ा, ये खाने, ये तो मेरे हलक से उतरती नहीं है। सुबह सुबह उनकी अम्मा ने उनको अच्छे बच्चों की तरह नाश्ता करवा दिया है। माजरत चाहती हूँ मैं, नाश्ता लाने में देर हो गई। दरअसल मैं आपने बिलावजह तकल्लुफ किया बहन। हम लोग वक्त पर नाश्ता करने के आती हैं। हमारे यहाँ तो फजर पड़ते ही नाश्ते की तैयारी शुरू हो जाती है। हमने तो खुद सुबह सुबह आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। शादी वाले घर में सोते सोते देर तो हो ही जाती है। वैसे तैमूर बेटा और अरीबा बेटी हैं कहाँ? रिफत बेटा, ये नाश्ता ले जाकर भाई भाभी को कमरे में दे दो। दुल्हन के घर से नाश्ता आया है खैर से। वो अरीबा, मेरा मतलब है मैं अरीबा से मिल सकती हूँ? क्यों नहीं, जाओ बेटा दुल्हन को जगा दो। हमारी नई नस्ल ना सुबह के वक्त जागने की आदी नहीं है। हमारा वक्त और था, रात के 3 बजे भी सोते थे तो फजर के वक्त कमरे से बाहर निकल आया करते थे। मेरी रिफत भी मुझ पर ही गई है। तरबियत की बात होती है और कुछ नहीं। हमारी अरीबा भी सुबह जल्दी उठने की आदी है, कभी उसे खुद से उठाने की नौबत नहीं आई। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फजर के वक्त उठ जाती है मेरी अरीबा। जाओ बेटा ये ले जाओ, दुल्हन को जगा दो। हाँ अम्मा, मैं अरीबा को उठा कर आती हूँ। तुम कहाँ जा रही थी तैमूर को अकेला छोड़ के? वो अम्मी अबू चले गए। क्या? हाँ, नाश्ता देके चले गए। मुझसे मिले बगैर? क्यों? मिलने की क्या जरूरत थी? अभी तुम कल रात को ही तो ब्याह कर आई हो। कौन सा तुम्हें देखे सदियां गुजर गई हैं जो तुम्हारा दीदार करके जाते हैं। आइंदा अम्मा के बगैर किसी घर के मेहमान से मिलने की कोशिश हरगिज मत करना, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। आखिर वो इस घर की बड़ी हैं, सरबराह हैं इस घर की। लो नाश्ता कर लो। क्या देख रही हो? नाश्ता तो तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा, इसलिए तो सिर्फ तुम्हारा नाश्ता लाई हूँ। तैमूर देर से उठता है, उसका इंतजार करना फजूल है। ये आ गया तुम्हारा नाश्ता। नहीं करना मुझे नाश्ता। और क्यों करूं मैं अकेले नाश्ता? क्या मैं अछूत हूं जो अकेले नाश्ता करूं? ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली मुझे सुबह सवेरे उठने की आदत है और जल्दी नाश्ता भी करता हूँ मैं सबकी बात नहीं कर रही। क्या आप मेरी खातिर एक सुबह देर तक भूखे नहीं रह सकते थे? नहीं। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। एक दिन भी नहीं हुआ हमारी शादी को और तुमने सॉरी करना शुरू कर दिया। कितनी बदनसीब हूँ मैं। बदनसीबी की क्या बात है? तुम्हें तो प्राउड फील होना चाहिए कि तुम्हारा हस्बैंड इतना अच्छा है, जिसकी गलती नहीं भी होती है फिर भी वो तुम्हें सॉरी करता है। ओह, तो तुमने बातों बातों में ये भी जतला दिया कि आपकी तो सिरे से कोई गलती ही नहीं है, आपने जो किया ठीक किया। मैंने कहा ना आई एम सॉरी। अब बस रोना बंद करो, ये लो नाश्ता करो। क्या खाओगी? अरे क्या हो गया तुम दोनों को? चुप क्यों हो? बताते क्यों नहीं मेरी अरीबा बेटी कैसे थी? कहीं तुम दोनों को देखकर दिल तो नहीं छोड़ बैठी?
मेरा तो उसने जरूर पूछा होगा ना। अम्मा मिलना तो दरकिनार, बेटी को नजर भर के देखने भी नहीं दिया उन लोगों ने। क्या मतलब? खैरियत तो है? क्या किया उन लोगों ने मेरी बेटी अरीबा के साथ? अरे आप दोनों माँ बेटे ना राई का पहाड़ बना लेते। शादी का पहला दिन था, सो गई होगी, आंख नहीं खुल सकी होगी। शाम को वलीमा है ना, मिल लेंगे उससे हम। और आप दोनों तो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे खुदा ना खास्ता उसको किसी ने अगवा कर लिया हो। वहाँ हमने अपनी मर्जी से खुद शादी करवाई है ना। मैं मान ही नहीं सकता कि दिन के 10 बजे तक अरीबा की आंख ना खुली हो। चाहे कुछ भी हो जाए, अरीबा सुबह सवेरे उठ जाती है। तुमने उसकी माँ का चेहरा नहीं देखा था? साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। वो चाहती ही नहीं थी कि हम अपनी बेटी से मिलें। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुमने ऐसे लोगों को हाँ की थी। अरे कोई जाके मेरी अरीबा को तो देखे, किस हाल में है, उसने कुछ खाया पिया भी है कि नहीं। उसे तो अपना हाल दिल कहने की आदत भी नहीं है। पता नहीं इस अजनबी माहौल में अजनबी लोगों के साथ कैसे गुजर रही होगी मेरी बच्ची की। अरे आप लोग ये क्यों भूल रहे हैं कि वो कोई गैर या अजनबी नहीं है। वो अरीबा के अपने हैं। वो उसका ससुराल है, उसके शौहर का घर है। अब अरीबा वही करेगी जो उसका शौहर उसे कहेगा। तैमूर की मर्जी से वो जागेगी, तैमूर की मर्जी से सोएगी। अब हमारा उस पर कोई हक नहीं रहा है। सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। आप कब उठे? तुमने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं किया? वो मैं आपका इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? वो क्यों? नाश्ते खाने पर कभी मेरे घर वालों ने मेरा इंतजार नहीं किया, क्योंकि मेरे नाश्ते खाने का कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। मैं अपनी मर्जी से सोता हूँ, अपनी मर्जी से जागता हूँ और अपनी मर्जी से खाता पीता हूँ। मैंने आप पर अपनी मर्जी तो मुसल्लत नहीं की। मैं तो बस... तुम मुझे पाबंद करना चाह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ खाऊं पीऊं, क्योंकि तुम मेरा इंतजार कर रही हो। मुझे पाबंदियां पसंद नहीं। आइंदा खाने पर मेरा इंतजार मत करना। मुझे खाना होगा, मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ खा लूंगा। ओके? भाई, भाभी कमरे में अकेली हैं। अच्छा नहीं लगता इस तरह। आप उन्हें भी साथ ले आते। खबरदार, बड़ों के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ नई दुल्हन ने यूं सर झाड़ मुंह पार पहले ही दिन कमरे से बाहर निकलकर सबके दरमियान बैठकर हंसी ठटोल नहीं करती। पहले दिन की क्या बात है अम्मी जान? अब भाभी हमारे घर का हिस्सा है, उन्हें हमारे साथ नॉर्मल अंदाज में उठना बैठना चाहिए। और वैसे भी हम कोई 16वीं सदी में तो नहीं रहते। ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। देखा अम्मा, कितना गुस्ताख और बदतमीज हो गया ये। आपको पुराना और धकियानूसी कह रहा है। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस भाभी... बस, अरीबा मेरी बीवी है, उसके बारे में किसी को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी बीवी आ जाएगी ना, तो उसके साथ जो मर्जी चाहे करना। अब मैं तैयार कैसे होंगी? तैयारी क्या करनी है, शादी तो हो चुकी है। अब वलीमे पे तुम्हें किसने देखना है? तुम्हारे घर वाले और खानदान वाले अरसे से तो तुम्हें देखते रहे हैं, और हमारे खानदान वाले तो वलीमे पर सिर्फ और सिर्फ खाना ही खाने आते हैं। सब ड्रामे हैं। इन माँ बेटियों की प्लानिंग है ताकि हिना को उस घर में अपनी अहमियत का अंदाजा ही ना हो सके। अरे अगर कोई हैसियत है, कोई मकाम है, तो सिर्फ और सिर्फ सना का। जब से पिया पर देश गयो रे, जब से पिया
गयो